स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आरएस एकेडमी में। मैं हूं राहुल और हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन। और भैया शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला, शायद 30-35 सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपको हम दोबारा रिवीजन कराना चाहें तो इसकी परिभाषा ये है कि अपने समान बच्चे या संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, या उत्पन्न करने की जगह आप बता सकते हैं पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है। और अपने समान देखो स्पीसीज जो होता है ना, ये सब तामझाम नहीं बता रहे हैं कि अपने स्पीसीज के जैसे पैदा करेगा। आप भाई आप इतने होशियार हैं, मनुष्य मनुष्य को ही जन्म देगा, कुत्ता कुत्ते को जन्म दी, बिल्ली बिल्ली को जन्म दी। ऐसा नहीं है कि कुत्ता बिल्ली को जन्म देगा या बिल्ली कुत्ते को जन्म देगी। ठीक, तो तामझाम नहीं बताएंगे, बस सीधे सीधे समझो जो ज़रूरी है। ठीक है। अभी कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जिसमें से हम इसको एसेक्सुअल जिसमें से हम आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बता चुके हैं। आप पहले जानेंगे सेक्सुअल क्या होगा, फिर सेक्सुअल क्या होगा। देखो एसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें एक ही जनक मतलब नर हो या मादा हो, ठीक है, उसी से नई पीढ़ी आ जाएगी भैया। लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा, नई पीढ़ी लाने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। और एक चीज़ आपको बताना और भूल गए कि जनन जरूरी क्यों। अगर जनन नहीं होगा तो धरती पे जो हमारा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, पेड़ पौधे का अस्तित्व है, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक। तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो जानते हैं अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार हम इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अभी जो एक हेडिंग बच गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आज उसको समझाते हैं आपको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हेडिंग बच गया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? ये होता है थोड़ा उच्च वर्गीय पौधों में। अब कैसे होगा? इसमें क्या होता है, किसी पौधे के जड़ से, तने से या पत्ती से एक नया पौधा तैयार हो जाता है या नया पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन अभी इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो पौधों में होगा रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक। फ्लावर में क्या बनेगा, मतलब फ्लावर से मेल गए मीट, फीमेल गए मीट आपस में मिलेंगे, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, बीज बनेगा, उसके बाद नई पीढ़ी आएगी। ठीक है। लेकिन उसी का एक पार्ट इसमें भी है कि जो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके तने से, पत्तियों से या जड़ों से नए पौधे आ जाते हैं, उनके बारे में हम समझने का कार्य करते हैं। ठीक है। देखिए हेडिंग पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। ठीक है। यहाँ देखिए ये वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है ये एसेक्सुअल का ही एक भाग है। ठीक। इसमें हम आपको मतलब बताए हैं या लिखे भी हैं, पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स एंड डेवलपिंग न्यू प्लांट। ठीक है। देखो इसमें क्या है वही पहले बताए हैं, स्टेम से, रूट से या लीव से मतलब पत्तियों से एक नया पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। अगर आप पढ़ना चाहें कि रूट से किस में होगा, स्टेम से किस में होगा, लीव से मतलब पत्तियों से किस में होगा, तो देखिए। ठीक। स्टेम से होगा पोटैटो में, जो भैया हम आलू खाते हैं ना, आलू। ठीक है। अगर किसी से पूछ लो भैया आलू क्या है, तना है, पत्ती है, जड़ है, बहुत लोग बताएंगे कि भैया जड़ है। काहे बताएंगे जड़ है? क्योंकि धरती में पाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन आलू जड़ नहीं है भैया, आलू क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है स्टेम, जो स्टेम से जन्म होगा मतलब तने से होगा। ठीक है। वो पोटैटो आप देखेंगे आलू ऐसे गोल सा होता है, इसमें कई कई जगह पर ऐसे छिद्र बने होते हैं। ठीक। इसको क्या करते हैं भाई, अगर हम बाहर मतलब आपके घर में हो, ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आलू के ऊपर अभी जो नई आलू आ रही है मार्केट में, इस समय ठंडी का मौसम है, तो नई आलू को भैया जाओ कपड़ा पर लपेट के रख दो कि इससे नया आलू बन, मतलब इससे जो ये अंकुरित हो जाएगा, इसको कहीं लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो उससे नहीं होगा। जो पुराने आलू हैं उन पर क्या करिए आप, एक कपड़े को भिगो करके लपेट कर रख दीजिए कुछ दिन। ठीक।
अगर कपड़ा ना हो तो भैया गांव में हम सब हैं, आपो गांव में हो तो जूट एक बोरा होते कि नहीं देखे हो ना, उसी को क्या करेंगे, उसी पर लपेट के थोड़ा सा पानी इस पर छिड़क दो। ठीक, तो क्या होगा, कुछ समय बाद देखेंगे कि उसके जो ये सब कलिकाएँ मतलब उसमें जो छिद्र होते हैं इन सब से क्या होगा, जड़ें निकलना इसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ले जाकर इसको हम कहीं लगा देंगे तो इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। बात आया समझ में? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए रूट से इसमें लिखा है स्वीट पोटैटो। अब जानते हैं स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो को कहेंगे गांव की भाषा में गंजी, और थोड़ा अगर आप थोड़ा मॉडर्न है तो उसको कहेंगे शकरकंद। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, जो जड़ें होती है ना, मतलब खूब सारा भोजन अपने पास इकट्ठा कर लेकर, मतलब इकट्ठा कर लेती हैं, उसके बाद मोटी हो जाती हैं, उसके बाद सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। ठीक, सुषुप्त अवस्था मतलब ऐसे समझो कि आदमी जिंदा रहा है लेकिन कोनो काम का ना रहा है, मतलब कोमम चला जाए। ठीक, लेकिन जिंदा है। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है, जो गंजी होती है ना, देखे होंगे ऐसी होती है ना, ऐसे नहीं, ऐसे मोटी सी होती है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जड़ होता है, जड़ भोजन को बहुत अधिक मात्रा में अपने पास इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद मोटा सा फूल जाता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, अगर हम भूज करके खाएंगे भैया कंडे के आग में तो खाने मीठी लगेगी, अगर कहीं चैला विला के आग पे रख देंगे तो सुलंड जाएगा, मतलब जरबर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको हम दोबारा मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे दोबारा क्या होगा, गंजी के पौधे निकल आएंगे, फिर पौधे को मिट्टी में दबाएंगे तो फिर दोबारा गंजी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रूट से उत्पन्न नए पौधे। उसके बाद जो पत्तियाँ होती है, इसमें ब्रायोफाइलम लिखा है। एक समझो सीधे सीधे, आप देखे होंगे पत्थर चट्टा गांव कहते हैं जिसको कहते हैं अजूबा। ठीक, अजूबे की पत्ती देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे कटी होती है, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, और इसको क्या करते थे हम सब जब छोटे थे, या आप भी देखे होंगे, इसको किताब के पन्नों के बीच में या कापी के पन्नों के बीच में दबा देंगे तो इनसे छोटे 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 जड़ निकल आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के। ठीक है, और उसके बाद उसको ले जा कर के मिट्टी में दबा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है अजूबा का। तो इतना बात उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जानते हैं जब धरती पर धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, उसके बाद ये वैज्ञानिक लोग आए तो उनके अंदर कुछ ताम झाम दिमाग में आए कि काहे ना करें अंदर हमसे कुछ बदलाव करिए। ठीक, या परिवर्तन करिए, जिससे जो नई पीढ़ी आ रही है, मतलब जैसे नई पीढ़ी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही ना पड़े, ओकरे पहले कोनो कारण से यार वार्षिक व्यवस्था बनाएगा, जल्दी से नया पौधा तैयार हो जाए। ठीक, तो सब काकिन भैया ये कर दिए, आर्टिफिशियल मेथड से कुछ ऐसे पौधे तैयार कर दिए। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम समझेंगे। ठीक है, ऐसे पौधे तैयार कर दिए जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए मतलब उतना समय नहीं लगाना पड़ता, या उतने समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और नई पीढ़ी आ जाती है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब देखेंगे लेयरिंग में क्या होगा, जानते हैं लेयरिंग में होता है, आप नींबू के पेड़ देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे जरूर हो, गांव में रहा तो, है ना। नींबू की डाल को ऐसे खींचो, जो नीचे की डाल, नहीं सोचो मान लो एकदम 10 फुट का नींबू है, पलाई एकदम ऊपर है, पलाई सोचो खींच के ज़मीन में गाड़ दे, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो कोई नींबू का पेड़ है, नींबू की नीचे वाली डाल को इसे पकड़ो और मिट्टी के पास ले जाकर उस मिट्टी में दबा दो, है ना, तो क्या होगा, कुछ समय बाद देखेंगे जो भाग मिट्टी में दबाए रहेंगे हम, वहाँ से कुछ जड़ें निकलना चालू हो जाएंगी, और जड़ें निकलना चालू हो जाएंगी, वहाँ से नींबू का दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम सोचते कि भैया इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, फ्लावरिंग हो, उसके बाद उसमें जनन हो, है ना, बीज बने, उसके बाद उसको बोए कहीं, उसके बाद पौधा तैयार हो, तो काफ़ी समय लगता है। ठीक, अब कोई पौधा ऐसा है उसी के डाल को नीचे दबाओ, ज़्यादा था 15 से 20 दिन में से जड़ निकल आएगा, उसको ले जाकर कहीं खोद करके बैठा दो। ठीक, अब थोड़ा बड़ा डाल रहेगा तो थोड़ा बड़ा पौधा देख कर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग का मतलब आप ऐसे समझो, है ना, देखो क्राफ्ट क्या होता है कि कलम लगाना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो कलम लगाते हैं, ठीक, क्या करेंगे, पौधे को काट देंगे। ठीक, काटने के बाद अच्छा एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे,
कहीं आप आम वाम के जहाँ पर पूरा आम का क्या कहेंगे पौधा साला मतलब हो, जो भी कहते हैं उसको, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो जो हम सब आम में गांव में मतलब आम का जो गांव में किचली उचली खा करके फेंके रहते हैं, अमूला जमा रहता है, ठीक है, उसी को क्या करते हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठा किए रहते हैं। उसके बाद बाहर से कुछ डालियाँ लेकर आते हैं, काटते हैं, उसके बाद उसी में लगा करके टेप मार देते हैं। अब मान लो रही देसी आम, आगे चल के हो जाए विदेशी आम की हो जाता है, क्योंकि उनमें हम बदलाव कर देते हैं, ठीक है। बदलाव करके क्या कर देते हैं मतलब उनमें देखते हैं ऐसे होता ना, ऐसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इसमें पत्ते वत्ते निकली है, यहाँ से क्या करेंगे चीरा लगाएंगे, अब दूसरा पौधा लाएंगे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, अभी क्या होगा एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पर लगाए रहते हैं दोनों के जॉइंट किए रहते हैं, वहाँ पर टेप मार देते हैं बढ़िया सा। कई जगहों पर लिखा रहेगा कपड़े से बांध देंगे, लेकिन जो कपड़े से बांधते हैं भैया सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर ग्राफ्टिंग की जाती है वहाँ पर हवा नहीं जाती, उसको ऐसे टेप से बांधा जाता है, ठीक नहीं, हवा जाएगी तो ग्राफ्टिंग नहीं चलेगा, वो ख़राब हो जाएगा पौधा, ठीक। तो और आपको इतना पता चल गया ग्राफ्टिंग के द्वारा मतलब एक उन्नत मतलब अच्छे से कोई ख़राब पौधे में एक अच्छी उन्नत का पौधा लगाया जा सकता है। ख़राब का पौधा मतलब आप ऐसे सुनो, जंगली बैगन का नाम सुने, जंगली बैगन, अगर आप जंगली बैगन में ला करके कोई हाइब्रिड बैगन बांध देते हैं कलम करके, ठीक है, अब नाम है जंगली से आपको पता है कि जंगल में कोई पौधा उगेगा तो उसको ना कोई खाद देता है भैया, ना कोई टाइम से उसको पानी देता है, लेकिन वो एकदम हरा भरा रहता है, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं इतनी खतरनाक होती हैं कि ज़मीन से एकदम दबा के खींच लेती हैं जो पोषक तत्व उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मान लो अगर आधा तरह नीचे वाला है जो जड़ वड़ है वो जंगली है, ऊपर आप हाइब्रिड बांध देंगे, आज भैया जंगली जड़ ज़मीन से मिट्टी से पोषक तत्व दबा करके खींचेंगे, दबा करके खींचने का मतलब खूब अधिक मात्रा में खींचेंगे, तो भैया जब खींच रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका परिणाम दिखेगा, तो अच्छे से अच्छा फल देगा और अधिक से अधिक मात्रा में देगा, ठीक है। तो विधि कैसे होती है, ग्राफ्टिंग द्वारा होती है। एक जो लास्ट बची है एक कटिंग का क्या होता है, गाँवों में देखते हैं ना गुलाब ऐसे लाते हैं काट करके, कहीं बरसात के मौसम में खोस देते हैं, गाड़ देते हैं, तो उससे गुलाब का नया पौधा तैयार हो जाता है। अगर इसी में और आगे बढ़ेंगे तो एक मतलब गुठली बाँध कहते हैं ना, या गूठी बाँधना कहते हैं। गूठी बाँधना क्या होता है, जैसे आम का कोई डाल है, अब डाल पतला डाल नहीं सोचो मोटा डाल 4 फीट का लपेट के ले जाए उसमें गूठी बाँधो, है ना, तो उसमें नहीं होगा। जैसे आम का कोई पतला सा डाल है, ठीक, मान लो इतना मोटा हो गया, नहीं इतना मोटा हो गया, है ना, तो कोशिश करेंगे कि ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा मोटा मतलब 4-5 फीट का लपेट नहीं लेंगे, ठीक है, मान के चलिए 4 से 5 इंची की लपेट हो, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं उसके जो बाहर के जो हम सिलवाल पड़ते हैं ना कोशिका में, उसको हम क्या करते हैं किसी पत्ती उत्ती से या चाकू से काट देते हैं, उसके बाद उसमें खाद युक्त मिट्टी लपेट कर बांध देते हैं पन्नी से। और कहीं कहीं किताब में दिया रहता है कि भैया मटके से उसमें पानी डालते हैं, है ना, गीला रहता है, जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बरसात के मौसम में कोई गीली मिट्टी उठा करके बढ़िया सा जो मतलब जिसमें लगे आपकी इसमें कुछ उर्वरक है, ठीक, बांध देंगे एकदम बढ़िया से। थोड़ा मिट्टी की मात्रा अधिक लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन में देखेंगे मिट्टी में जड़ें आ जाएंगी, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे उस डाल को हम काट करके कहीं और ले जा करके लगा देंगे, तो उससे नया पौधा हमका तैयार हो जाएगा। अगर ये देख रहा होगा तो हमारे पास कई सारे ऐसे पौधे हैं जो गूटी बात द्वारा तैयार किए गए हैं और लगाए भी गए हैं और फल भी दे रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी अगली पीढ़ी आने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है, कि मतलब फूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आगे की बात अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।